जय हिंद मित्रों। आज आप देखते होंगे कि जंतर मंतर पे नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था उसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। ये कहा जाता है कि सरकार की तरफ से जो आरोप लगे हैं कि यह प्रदर्शन राजनीतिक है। कोई कह रहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ है, अराजक तत्वों का हाथ है। चलो माना कि यह प्रदर्शन राजनीतिक है, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, राजनीति भीड़ के पीछे आती है। राजनीति भीड़ इकट्ठा नहीं करती है। जहां भीड़ इकट्ठा होती है तब राजनीतिक दल कहते हैं ना कि वो आग नहीं लगाते हैं। जहां आग लगी हुई होती है वहां वो हाथ सेकने आ जाते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पे वही चीज देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, लाखों छात्र जो वहां पे डटे हुए हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, पुलिस की आंसू गैस के गोलों के सामने खड़े हैं, इतना पुलिस के डंडे खा रहे हैं, कितनों को जेल में ठूंस दिया जाएगा, कितनों का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, क्या वो बेवकूफ हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो नीट का पेपर है उसमें 20 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए बैठे, जिसमें से सिर्फ 11,21,000 परीक्षार्थी ही पास हुए। और हमारे यहाँ मेडिकल की सीटें कितनी हैं? सिर्फ 2,16,000। और जिसमें से एमबीबीएस की सीटें कितनी हैं? सिर्फ 1,36,000। 20 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। 20 लाख की संख्या कम नहीं होती है। और अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 20 लाख बच्चों का करियर दांव पे लग गया। कितनों के माँ बाप ने कैसे कैसे गहने बेचे होंगे, एक टाइम कम खाया होगा, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई कोई आसान नहीं होता है। मेहनत की नज़र से भी और आर्थिक दृष्टि से भी पैसा बहुत लगता है उसमें। और हर गरीब माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा सके। लेकिन फिर भी बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ बेच के पढ़ाते हैं बच्चों को। और वही बच्चा जब परीक्षा देने के बाद सुबह ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके दिल पे सोचो क्या गुजरती होगी। चलो ये मान लेते हैं कि किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक चेहरे का मकसद अपना चेहरा चमकाना था, या किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना था, या किसी को इसी बहाने जनता से अपनी हमदर्दी जताना था। लेकिन आप देखो, वहां पे मैंने तो देखा है, वीडियो में देखा है और तरह तरह के न्यूज चैनलों पे देखा है कि वहां लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं डटे हुए हैं। लेकिन वहां पे जो राजनीतिक पार्टियां पहुंची तो क्या उन्होंने कुछ थोड़ी फोन किया? पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कोई जाहिल नहीं है कि किसी ने फोन किया और वहां भीड़ लगाने पहुंच जाएं। नहीं, राजनीतिक पार्टियों का काम यही होता है कि भीड़ लगी लगाई है, आग लगी हुई है, बस वहां क्या है, हाथ सेकना है अपना, और वो पहुंच जाते हैं। अब इसमें मौका किसने दिया इन चीजों को करने का? राजनीतिक दलों को अपनी रोटियां सेकना, अपने हाथ सेकने का मौका किसने दिया? आग लगी कैसे? आग लगी उस पेपर लीक की वजह से, जिसमें सरकार को चाहिए था कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इस चीज को माना कि गलती हुई है, लेकिन सरकार को आगे आना चाहिए और छात्रों से बात करनी चाहिए
और बोलना चाहिए कि हाँ, हमने इस चीज को भली भांति इस मुद्दे को देखा, समझा और अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और हर संभव मदद देनी चाहिए छात्रों को, छात्राओं को। और इससे जुड़े जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री को भी इस पद से हटा देना चाहिए था, क्योंकि उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक पेपर तक नहीं कराया जा सका, तो उनको पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। पहले भी, इससे पहले भी नैतिकता के आधार पे इस्तीफे हुए हैं। और यदि छात्रों की मांग थी, राजनीतिक दलों की मांग थी, तो उनको ऐसा करने में जरा सा भी नहीं हिचकना चाहिए था। जो देश हित में हो, जो छात्र हित में हो, जो स्टूडेंट हित में हो, सरकार को उस पे कदम कड़े उठाने चाहिए और उसमें जरा सा भी नहीं हिचकना चाहिए, चाहे कितना भी अपना करीबी क्यों ना हो। लेकिन छात्रों को इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए और राजनीतिक दलों को उसमें अपने हाथ सेकने का मौका किसने दिया? सरकार की चुप्पी ने, सरकार की खामोशी में। प्रधानमंत्री जी इस पर जरा सा भी कुछ बोले नहीं हो। और जब छात्रों ने यह समझा कि हम इस तरह से यदि चुपचाप घर पर बैठ रहे तो सरकार हमसे शायद बात करेगी ही नहीं, और वो धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र होता गया। और आज वो लाठियां खा रहे हैं और सरकार कह रही है कि राजनीतिक दल इसमें लगे हुए हैं। ये कोई वैसी भीड़ नहीं है, ये पढ़े लिखे बच्चों की भीड़ है। आप एक चीज देखो कि एक छोटी सी पढ़ाई करने के लिए एक बार सोचो कि दिन रात एक करना पड़ता है। ये तो नीट जैसा एग्जाम है। मेडिकल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है। लेकिन क्या है ना कि हमने देखा है कि वहां जो लाठियां खा रहे हैं अक्सर गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कुर्सीधारी, उनके बच्चे यहाँ को थोड़ी ना पढ़ते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ के आते हैं। मिडिल क्लास के गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा सकें। जैसे तैसे वो परीक्षा देते हैं और उनके हाथ क्या लगता है? पेपर लीक। मैंने किसी का वीडियो देखा, सुना था कि अगर 10 रुपए का डायपर ले आते हैं ना, जो बच्चे, छोटे बच्चों को पहना दिया जाता है, जो टॉयलेट लेटरिन के लिए उनको पहनाया जाता है, 10 रुपए का डायपर भी नहीं लीक होता है, उसकी भी गारंटी होती है। लेकिन हमारे यहाँ नीट जैसे एग्जाम को मजाक बना के रख दिया और वो लीक हो जाता है। बड़ी आसानी से अगले दिन कह देते हैं पेपर लीक हो गया। और आज मैंने वीडियो जिस तरह से देखा है, पुलिस एकदम तैनात अवस्था में उन पे आंसू गैस से गोले तान रखी है और डंडों से उनको पीट रहे हैं। ये अपने ही देश के भविष्य हैं जिनको पीटा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, घसीटा जा रहा है। ये हमारे देश के भविष्य हैं। हम लोग पहले सोचते थे कि हमारे देश की जनता बेवकूफ है। नहीं, हमारे देश में हमेशा से टैलेंट को ऐसे ही कुचला गया है। ये कोई आज नई बात नहीं है। 9 बार पेपर लीक हो चुके हैं, 9 बार। एक पेपर नहीं कराया जाता ढंग से। फिर शिक्षा मंत्री को किस बेस पे अपने पद पे बने रहने का अधिकार है? लेकिन सरकार चुप है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है। ये खामोशी, सरकार की चुप्पी वो खाद होती है जिसमें राजनीतिक दल अपनी फसल लहलहाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी पहले एक तरह से देखा जाए तो हम लोग भी बीजेपी करते थे। लेकिन जब से मोदी जी यूजीसी कानून लेके आए हैं, हमने देखा उन्होंने आपस में सबको लड़ा दिया। इतने अनुभवी व्यक्ति जिसका पूरा जीवन राजनीति में ही रहा है, वो व्यक्ति ऐसा कर सकता था? हम सोच भी नहीं सकते थे उन चीजों को। और आज देखते हैं नीट जैसा एग्जाम
उसका पेपर नहीं संभाला गया। बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हैं, बड़े बड़े सिस्टम हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं हाई लेवल के, इन लोगों को इतनी बुद्धि नहीं हुई कि हमें नीट का एग्जाम कैसे कराना है। अच्छा, आज पहला ऐसा कोई वाकया हो कि चलो भाई ऐसा हमने नहीं सोचा था कि हो जाए। 9 बार पेपर लीक हो चुके हैं। एक बार सबक न लिया जाए, 2 बार न लिया जाए, 3 बार न लिया जाए, ऐसा क्या होता है कि इन लोगों से एक पेपर नहीं कराए जाते। हम अपने देश को सुरक्षा की गारंटी इन लोगों के हाथ में कैसे दे दें, जिससे एक पेपर की सुरक्षा नहीं की जा सकती, वो हमारे देश की सुरक्षा क्या करेगा। ये तो हमारे देश की सेना बहादुर है, जो गोली खा के भी अपने देश को मजबूती के साथ सुरक्षित करके रखा है। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, हमारे जवान वैसे हमारी सुरक्षा करती हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक हमारे यहाँ जो तरीका है ना राजनीति का, वो बड़ा गंदा है। लोग राजनीति के लिए किस हद तक गिर जाते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि बांझ का जाने प्रसव का पीड़ा। हमारे यहाँ क्या है, आप यदि जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको 58 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है। आप जाओ, अब आप किसी काम के नहीं हो, आप आराम करने का टाइम है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि राजनीति में रिटायर्ड होने का कोई समय ही नहीं है। आप कितने भी समय तक पद पे बने रह सकते हो। हमें नहीं लगता कि आदमी जब हद से ज़्यादा बूढ़ा हो जाए तो उसका दिमाग काम करता है। उसका दिमाग नहीं काम करता। एक इसमें भी समय फिक्स होना चाहिए कि उसके बाद उसको आराम करने दिया जाना चाहिए। उसको राजनीति की या देश के किसी बड़े पद पे बने रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसका आराम करने का टाइम होना चाहिए। जैसे नौकरी 58 साल के बाद उसको रेस्ट के लिए बोला जाता है, आप रिटायर्ड हो, आप आराम करो, पेंशन लो। वैसे ही राजनीति में भी एक समय फिक्स होना चाहिए। इसके बाद आप ना राजनीति कर सकते हो, ना किसी पद पे बैठ सकते हो। आप यदि कोई डिग्री नहीं है आपके पास तो आप चपरासी नहीं बन सकते हो। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए कि आप बड़े कुर्सीधारी बन सकते हो। वो कुर्सीधारी हमें क्या सिखाएगा जिसने एक अक्षर पढ़ा ही नहीं, वो हमारे लिए क्या करेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ की जनता बड़ी भोली भाली है। इनको राजनीतिक दल मूर्ख बना देते हैं। और हमारे यहाँ जनता के अंदर सहनशीलता और ये इनके अंदर भावना होती है, और ये लोग उसी भावना में बह जाते हैं और चुनाव गलत कर लेते हैं। हमें किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए, ये थोड़ा भूल जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं ना, तो हमको क्या किया जाता है, जातियों में बांट दिया जाता है। अब जब हम जातियों में देखते हैं अपने आप को, तो हम अपने विकास के मुद्दे को भूल करके हम जाति को देख के वोट देने लगते हैं। और इससे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे देश का विकास ये जाति पाति में बंटकर नहीं होने वाला। हम सबको एक होके किसी शिक्षित व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे लिए कुछ कर सके, हमारे देश को आगे ले जा सके। नहीं तो इस तरह का आज हम देखते हैं जंतर मंतर पे जो हो रहा है, उसको देख देख करके इतनी चिंता होती है कि सोचते हम लोग कैसे अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। आज आप देखते होंगे किसी भी कुर्सीधारी को देख लो, हर एक के बच्चे कुछ ना कुछ हैं। चाहे उनको किसी राजनीतिक पद पे बैठा दिया जाए, या कहीं चुनाव जितवा दिया जाए, या फिर उन्हें कोई वैसा पद दे दिया जाए, उनको चिंता नहीं होती कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो बना देते हैं उनको। लेकिन हमारे आपको बच्चों का भविष्य क्या है, ये जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हो छात्र छात्राओं को देख लो। आज डंडे खा रहे हैं, आज उनको घसीटा जा रहा है, उन पे आंसू गैस से गोले दागे जा रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है और ना इनकी गलती है। हमारे यहाँ यही तो है ना कि सरकार जो करे या तो चुपचाप सहो, और अगर कुछ बोलोगे तो लाठी खाओगे। आप सबकी क्या राय है इस पे कमेंट करके बताइए। और यदि हमारी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि वापस फिर हमारे पास आए।
किसी के द्वारा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस तरह के वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें जो हमारे देश के मुद्दे पर बनाया हुआ हो, और आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि माना कि थोड़े से ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन वो हिंसक ना बने। जिस तरह से आपने माना कि उनकी गलती नहीं है, बच्चे बेकाबू हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, ऐसा नहीं है। समय बदलते देर नहीं लगती है। समय का चक्र जब घूमेगा ना तो पढ़े लिखे भी जो है ऐसा नहीं है, उनका भी समय आएगा। ये जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये लंबे समय तक नहीं बने रहेंगे। बस समय का इंतजार कीजिए और अपने बच्चों को थोड़ा सा धैर्य बंधाइए। जय हिंद।